हेलो एवरीवन, यू नो मी, माई सेल्फ हितेश जैन सर। और हम लोग अभी डीपीपी करने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, राइट। एंड दिस इज़ अवर प्रतीक जैन सर, एज वी ऑल नो। तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, बहुत अच्छा लगता है जब आप सब्सक्रिप्शन आप के दिखते हैं और बढ़ता है तो बहुत अच्छा लगता है। आपको भी फ़ायदा है, हमको भी फ़ायदा है। बेल आइकन जरूर दबाएं, इंस्टाग्राम में फॉलो करें, टेलीग्राम पे फॉलो कर लें, टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ जाएं, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में। शुरू करते हैं अपना डीपीपी नंबर 1 वर्क पावर एनर्जी का। तो जल्दी से शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अ मैन पुशेस अ वॉल, फेल्स टू डिस्प्लेस इट, द वर्क डन विल बी नो वर्क डन एट ऑल। क्योंकि हमको पता है वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर ये आदमी इसको पुश करा जा रहा है, करा जा रहा है, करा जा रहा है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट ही अगर जीरो है तो कहाँ से वर्क होगा? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg है at rest under the action of force while gives a velocity of ओके जो फोर्स है ना, उस फोर्स के कारण वेलोसिटी ऐसी आ रही है 3t, मास 5 kg का, राइट। टी टाइम है सेकंड में, वर्क डन बाय फोर्स इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में क्या वर्क डन होगा? तो बड़ा आसान है। देखो, अगर मुझे सबसे पहले यहाँ पर ये निकालना है कि इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dv बाय dt, जो कि a के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू आएगी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू होगी ma, मतलब 15 न्यूटन, ठीक है। अब अपने को पता है वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स तो आ गया 15 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे चिपकाना है बस। डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल स्पीड जीरो थी, t को जीरो डालो, इनिशियल स्पीड जीरो हो जाएगी, तो u तो ख़त्म हो गया, तो हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा x की वैल्यू जाएगी 6, ठीक है। तो 15 इंटू 6 तो हो जाएगा 90 जूल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? फोर्स दिया हुआ है, a force this is applied over a particle which displaces it from its origin to point this, work done। अब वर्क डन क्या होता है? F डॉट अपना डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यही वर्क डन होता है। तो फोर्स और वर्क डन डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो फाइनल ये दिया हुआ है, तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आर इनिशियल पूरी तरह से जीरो होगा क्योंकि ओरिजिन में ला रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो मतलब शुरू में ओरिजिन में था, फाइनली उस जगह तक ले जा रहे हैं, तो उस जगह का पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। तो ये है 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, है ना, मल्टीप्लाइड बाय दिस वन विल बी 0 एंड दिस इज नथिंग बट 2 आई कैप माइनस जे कैप। अब आई का आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा, और जे का जे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, और ये तो बाकी 0 हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं हितेश जैन सर बता रहा हूँ कि ये फोर्स है, ठीक है, और दो ये देखो यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है, F इज इक्वल टू क्या दिया है? 4x स्क्वायर प्लस 3x दिया हुआ है, तो ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपको पता है F डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन करके हम लोग बेसिकली समझ गए ना, वर्क डन निकालते हैं। तो ठीक है, कर देते हैं। फिर क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 3x का dx करना है, और लिमिट होना चाहिए 2 से 3, क्योंकि 2 मीटर से 3 मीटर तक अपन इसको डिस्प्लेस करा रहे हैं। तो जाएगा 4x क्यूब बाय 3 प्लस 3x स्क्वायर बाय 2, हो जाएगा 3 से लेकर के 2 तक। अब सबसे पहले 3 वाली लिमिट रख देंगे, तो 27 9 36 हो जाएगा ये वाला, 3 वाली लिमिट रखूँगा तो, और ये हो जाएगा 27 27 बाई 2 हो जाएगा,
और इसको माइनस करना पड़ेगा 2 वाली लिमिट रख के। 2 वाली लिमिट रखेंगे तो 8 तो यह 32/3 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेना है यार, आप सिंपली, कुछ भी नहीं है, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, 32.8। आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट फोर्स बोल दिया है और ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक ले गया गया है। तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो 2 माइनस माइनस 1 मतलब 3i कैप हो जाएगा वो, और -3 और -2 मतलब -5j कैप हो जाएगा। देखो ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा 0, तो 0k कैप, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है। अब कुछ नहीं, अब F डॉट डेल्टा आर पता है, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट वर्क डन, डॉट प्रोडक्ट I प्लस 3j प्लस 4k 3i माइनस 5j। चलो 3 आ गया यहाँ से, तो और यहाँ से आ गया -15, तो आ गया -12 जूल। ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसके साथ में। यहाँ पर देखो देखो फोर्स वेरिएबल है। किस तरह का फोर्स है, एक्स में अलग तरह से वेरी हो रहा है, वाई में अलग तरह से वेरी हो रहा है। ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है। तो बेसिकली एफ डॉट डी आर यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, डी आर वैक्टर होता है, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर, इसको पहले लिख देता हूँ 3xi कैप प्लस 3y² ना, y²j कैप। ठीक है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो अपन लगा सकते हैं, और ये हो जाएगा dxi कैप प्लस dy_j कैप प्लस dz_k कैप। तो हमने डी आर को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि डी आर भी तो एक्स वाई और जेड कंपोनेंट से मिलकर बना होगा, और इनकी लिमिट्स वगैरह डालेंगे तो i डॉट आई 1 होगा, j डॉट जे 1 होगा, और k डॉट के वाला तो रोल ही चला गया। तो यहाँ पर इसका इसके साथ ही मल्टीप्लाई होना चाहिए और इसका इसके साथ ही होना चाहिए। तो 3 कॉमन निकल जाएगा, आ जाएगा x dx प्लस यहाँ पर से कुछ कॉमन नहीं निकलने वाला है, और आई का 1 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा y² इंटू डी वाई। लिमिट देखो x का कहाँ से कहाँ तक है, x आ रहा है 1 से लेकर के 3 तक, तो 1 to 3 हो जाना चाहिए, और y आ रहा है 2 से 3 तक, तो 2 से 3 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये जाएगा 3 इंटू x²/2, और लिमिट हो जाएगा 1 से 3, प्लस यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा, y³/3 कर देना चाहिए मुझे यहाँ पर, और ये 2 से 3, बस लिमिट डाल के सॉल्व करना है अपने को। ठीक है, काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिमिट डालो, सॉल्व करो, मजे लो जीवन के। आगे बढ़ते हैं। फिर उसी तरीके का सवाल है। यहाँ पर सवाल क्या बोल रहा है, फोर्स है, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट निकाल दो और डॉट प्रोडक्ट कर दो, एकदम सेम टू सेम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है वो वर्क डन देता है, हमको पता है। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, इसका एरिया निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है। ठीक है, तो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स 40 60 40 प्लस 60 इंटू ये गैप 1, ये होता है ना एरिया। किसका एरिया बोलते हैं पता है इसको, ये ट्रेपेजियम का एरिया होता है ना। तो ये वाला साइड इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाफ, तो जगह 100 का आधा 50, ये आ गया। 2 बार भी करके कर सकते हो ट्रायंगल, और नहीं तो डायरेक्ट ट्रेपेजियम का एरिया देख लो। यहाँ पर भी ऐसे कुछ है, वर्क डन 0 से 8 मीटर। तो यहाँ जितना देखो, यहाँ से 0 से 4 और 4 से 8 -20, तो जितना प्लस में उतना माइनस में, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। अब फोर्स एक्ट कर रहा है 0 से 20 मीटर में, कितना वर्क डन होगा। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग 0 से 20 मीटर में वर्क डन। तो डायरेक्ट निकाल दूँ भाई, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स कितना है, ये है यहाँ से यहाँ तक 10, और ये है 20, तो जाएगा 30 इंटू बीच का गैप है 100, तो जाएगा 1500।
एरिया निकालना है, आप किसी भी तरीके से एरिया निकाल सकते हो, उसमें किसी का कोई एक पक्का फिक्स तरीका नहीं हो सकता। -2 से 0 तक अगर मैं इसको चिपकाऊँ यहाँ से यहाँ तक, कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो नेगेटिव एरिया है तो वर्क डन भी नेगेटिव आ जाएगा, राइट। तो सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ हम देखने लायक बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर फोर्स नेगेटिव है बट डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, तो वर्क डन पॉजिटिव जाएगा। दोनों नेगेटिव नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये पॉजिटिव वर्क डन होगा। यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, तो हाफ इंटू बेस हो जाएगा 2 और हाइट हो जाएगा 10, तो 10 आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव। अगर माइनस लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से पॉजिटिव आना चाहिए वर्क डन, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अब देखो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है, तो वर्क डन तो पॉजिटिव होगा ना। और -2 से 0 ले जा रहे हैं, सॉरी ये गड़बड़ कर दिया अपन ने, यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ कर दी। यहाँ पे देखो -2 से 0 ले जा रहे हैं, 0 से -2 नहीं ले जा रहे हैं, तो वर्क डन नेगेटिव ही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो चमकना चाहिए आपको ये बात, -2 से 0 ले जा रहे हैं, मतलब हो ऐसा रहा है, देखो फोर्स तो नेगेटिव है ही पता है, और हम लोग पार्टिकल को यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, मतलब ऐसे डिस्प्लेस कर रहे हैं। फोर्स नेगेटिव हो तो दिख ही रहा है, तो नेगेटिव ही होगा, ये गड़बड़, ये सही। आगे बढ़ते हैं, बॉडी दिया हुआ है, वर्क डन दिया दे बताना है आपने। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट दे दिए, डिस्प्लेसमेंट दे दिए, 2 सेकंड में कितना वर्क करना पड़ेगा वो निकालना है। तो भाई वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। इसका पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो वेलोसिटी एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 3t² / 3 आ जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी t² के बराबर आ जाएगा। अच्छा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल ½ mv², फाइनल में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ½ m, इनिशियली 0 टाइम था तो 0 मान लेते हैं अपन, है ना। तो ये अपने को पता है, ये वर्क डन होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है, तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, ½ × 3 × 4, तो 6 आ रहा है मेरा, तो 2 2 4, 12 6 आना चाहिए 2 सेकेंड में, ओके। कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है, यह फाइनल काइनेटिक एनर्जी ½ mv², फाइनली आप देखोगे तो 2 सेकंड में, है ना। सॉरी ये गड़बड़ हो गया है, v², v की वैल्यू 2 सेकंड में, 2 सेकंड में v की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर आना चाहिए, तो यहाँ पर 4 के बदले 16 आना चाहिए, 16, तो ये हो जाना चाहिए 8, और ये होना चाहिए 24, और ये होना चाहिए d। चलिए, तो धन्यवाद, खत्म कहानी, मछली जल की रानी।